गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 5th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वाटर। हम अपने 4th चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, हम 5th को स्टार्ट करते हैं आज। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड? यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल्स, द पिटर पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स, चिल्ड्रन लव टू फ्लोट, पेपर बोट्स इन द रेन puddles by noon the puddles vanish, where does the water goes? देखिए, जब भी आप वाटर एक जल के बारे में सोचते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? तो हम सोचते हैं कि नदियाँ हैं, वाटरफॉल, हमारे के जलप्रपात की बात करेंगे, या फिर हम बात कर सकते हैं हमारी क्या वर्षा के जो हमारी जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो गिर रही होती हैं। और आपके दिमाग में क्या है, ये वाटर के बारे में आता है। और जो बच्चे होते हैं उनको क्या पसंद होता है कि जो पेपर बोट बनाते हैं, हम कागज़ की जो किश्ती बनाते हैं, और उसके बाद क्या है हम उसको अंदर तैराते हैं भी। हमने भी क्या अपने बचपन में बहुत सारी की हैं। जब भी बारिश आती थी तो सबसे पहला कार्य हमारा यही रहता था कि भी हम क्या था इनकी कश्तियाँ बनाते थे और नालों के अंदर उनको तैरा दिया जाता था भी। और उसके बाद है ये ख़त्म भी हो जाती थी जैसे कुछ समय के बाद। और फिर पानी कहाँ पर चला जाता था हमारे लिए क्वेश्चन है। The sun's heat causes evaporation of the water into the water vapors। जो सूर्य की ऊष्मा होती है वो क्या करती है, हमारा वाष्पोत्सर्जन होता है, आप सभी को पता है इस बारे में। और जो हमारे क्या करती है उनको वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करती है भाई। When the water vapors cools down, it condenses and form clouds। और जब ये क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के बाद क्या है, ये ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद क्या है बादलों का निर्माण करेंगे। उसके बाद है फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ द रेन, स्नो और स्लीट। उसके बाद क्या है कि जब ये बादलों का निर्माण करेंगे तो एयर क्या करते हैं, इनको होल्ड करके ज़्यादा समय तक नहीं रख सकती। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे इवेपोरेशन होता है उसके बाद क्या डस्ट पार्टिकल के अनुसार वाटर वेपर जमना शुरू हो जाते हैं। और इन डस्ट पार्टिकल को मैंने आपको बताया था हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोला जाता है। उसके बाद क्या है कि भी जब इसको एयर होल्ड करके नहीं रख सकती तो क्या है ये वो हमारा क्या है एक हमारा वर्षा के जल के रूप में गिर सकता है। एक आप हम कह सकते हैं जैसे कि बर्फ़ की जो रुई की बाती वो गिर सकता है, या फिर क्या है छोटे छोटे जो गोले होते हैं उनके रूप में क्या वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हुए। इसी को क्या है प्रेसिपिटेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाई वाटर which water continuously change its from circulation between the ocean atmosphere and the land is known as the water cycle। तो वो है प्रक्रिया जिसमें क्या है कि जो वाटर का होता है वो एक के बाद क्या है एक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसमें क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो सर्कुलेशन है वो हमारा ओशियन से स्टार्ट करके हम एटमॉस्फेयर में जाएगा और फिर वापस क्या लैंड की तरफ आ जाएगा, और फिर लैंड में क्या फिर हमारा ओशियंस आ जाएंगे, वापस उसी में लौट कर चला जाएगा। तो ये जो सर्कुलेशन हुआ है, जैसे यहाँ से शुरू हुआ ये सर्कुलेशन, बादलों का निर्माण हुआ, बारिश आई और वापस ये क्या है यहीं पर आ गया। तो एक साइकिल जैसे मैंने आपको बताया था, साइकिल का मतलब क्या, जहाँ से स्टार्ट किया है तो वहीं पर जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो साइकिल कहलाता है। तो वहाँ पर इस प्रकार की आपको विशेषता आपको देखने को मिलेगी भाई। तो इसको ही क्या वाटर साइकिल, या हमारा जो ज्योग्राफी का शब्द इसके लिए होता है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोला जाता है भाई। और अर्थ इज़ ए लाइक ए टेरिरियम। हमारा जो पृथ्वी है वो एक किसकी भांति है, आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम की भांति है। बाकी इसके लिए मुझे याद नहीं है क्या है इसका हिंदी का शब्द। देखिए इसको क्या, हमारी पृथ्वी एक टेरिरियम के बारे में है, टेरिरियम जिसको थलशाला कहते हैं। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो वाटर था पहले कई सेंचुरीज पहले, कई शताब्दियों पहले था, वो आज भी आपको देखने को मिलेगा। द वाटर यूज टू द इरीगेशन इन द फील्ड ऑफ हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर्स अगो। जो हमारे के यहाँ पे जो वाटर है हम जो हरियाणा के अंदर इरीगेशन के लिए भी यूज करते हैं वो क्या है कभी कहीं न कहीं क्या वो अमेजन जो नदी होती थी कई साल पहले जो गया हमारे यहाँ से कई साल पहले से क्या है वो वहाँ से क्या है आकर क्या है आज के समय में हम उसका इरीगेशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं भाई। द मेजर सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड द ग्लेशियर। यदि हम शुद्ध फ्रेश वाटर की बात करें उसके अंदर क्या हमारे नदियाँ आती हैं, हमारे तालाब आते हैं, हमारे झरने आते हैं और हमारे क्या है हिमनद आते हैं भाई। द ओशियन बॉडीज़ एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर। हम कन्फर्म कर चुके हैं आपको कि जो हमारी ओशियन वाटर है वो आपको साल्टी देखने को मिलेगा। द वाटर ऑफ द ओशियंस ऑफ इज साल्टी और द सैलिन एज इट्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द
डिसॉल्व साल्ट, कि इसके अंदर क्या है कि भी आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि भी इसके अंदर क्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या साल्ट घुले हुए हैं। इसी वजह से क्या हमारे लिए पीने लायक ये पानी बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट। इसमें क्या सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, जो एक कॉमन साल्ट होता है जो आप अपने क्या है खाने में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो हमारे जो केमिकल हैं या आप कह सकते हैं इस प्रकार के साल्ट जो है इसके अंदर डिसॉल्व है, जिसकी वजह से हम इस वाटर को क्या है पी नहीं सकते भी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन, हमारा जो वाटर बॉडीज़ है ओवरऑल वाटर बॉडीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम। वी ऑल नाउ दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय द अर्थ। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि भी हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर 2/3 भाग के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारा पानी आपको देखने को मिलेगा उसके ऊपर। एक सेकंड रुकिए। इफ़ देयर इज़ अ मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ व्हाई डू वी से मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्केर्सिटी। देखो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भी हमारे यहाँ पर इतना जो पानी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या बात कहते हैं कि भी कई देशों के अंदर क्या है जो जल की जो दुर्लभता पाई जाती है, यानी कि वहाँ पर पीने योग्य पानी आपका अवेलेबल नहीं है। इज़ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, द फॉलोइंग टेबल्स गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द परसेंटेज। क्या हमारे लिए क्या पर्याप्त मात्रा में पानी है पृथ्वी के ऊपर? तो इसको जानने के लिए क्या हम नीचे दी गई टेबल को पढ़ते हैं और जिसमें जल के बारे में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, उसका वितरण किस प्रकार से पाया जाता है विश्व के अंदर। तो हम बात करते हैं जब ओशियंस की, तो ओशियंस वाटर के अंदर इस जो हमारा जो हम मानते हैं कि भी 71% तक हमारा सब कवर करती है, तो 71% का क्या 97% क्या हमारा वो क्या एक सैलिन वाटर है, जिसको हम क्या कह सकते हैं ओशियन और सीज़ के अंदर वो डिपॉजिट है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आइस कैप्स के रूप में है ये 2.0 यानी कि क्या जो बर्फ़ जो जमी हुई है उन बर्फ़ के रूप में। उसके बाद ग्राउंड वाटर है हमारे पास, आप परसेंटेज देख लेना, फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज, सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर और रिवर्स के बारे में बताया गया था। तो इसका मतलब क्या है कि भी ये आपको इस प्रकार से जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया नॉर्मल है, यहीं से कंफर्म हो जाएगा कि 97 जो % है वो हमारे लिए फ़िट नहीं है। 2% मैंने ऊपर की तरफ बात की इन्होंने कि वो जमा हुआ है, अगर वो पिघलेगा तभी हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई आप इसको यूज नहीं कर सकते अच्छी प्रकार से भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर कन्फर्म है, आप समझ गए होंगे, मुझे इससे ज़्यादा और समझाने की आवश्यकता नहीं लगती। उसके बाद बात करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द सिंपल एक्टिविटीज़ सी बिलोज। नीचे कुछ एक्टिविटी दी गई, हम बाद में डिस्कस करेंगे इनके बारे में, फ़िलहाल हम इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ने वाले। उसके बाद हम शुरू करते हैं आगे की तरफ। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, वाटर अलोन कैन क्विंच आवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। नाउ डू नॉट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्सेज व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। देखिए जब हम बात करते हैं पानी की, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से हम वायु की बात करते हैं तो हमारे लिए जल भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। जिस प्रकार से हमें जब भी प्यास लगती है तो क्या करता है, हमारी प्यास को सिर्फ़ और सिर्फ प्यास हमारी क्या है वो पानी के द्वारा भी बुझाई जा दोबारा ही बुझाई जा सकती है। तो अब आप क्या है आपने ध्यान रखना है, जब भी आप पानी का यूज़ करें तो एक बार सोच लेना, और ख़ासकर जब आप उसको केयरलेस तरीके से यूज़ करें, यानी कि मिस यूज़ कर रहे हैं जब आप रिसोर्स का, तो थोड़ा सा पीते समय उसको ज़रूर ध्यान की रखें, ताकि ऊपर की तरफ जो बताया गया कि हमारे लिए पीने योग्य पानी की बहुत ही कमी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखें। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एज ए सिटीजन्स ऑफ दी कंट्री, और कंट्री की भी बात छोड़े, एज ए सिटीजन्स, और आप कह सकते हैं कि प्राणी होने के नाते आप पृथ्वी के, आपकी भी जिम्मेवारी होती है कि आपको इन रिसोर्सेज को क्या करना है वो बचा के रखना है भाई। सो होप यू विल बी सेव द वाटर। हम तो ज़रूर बचाएंगे। उसके बाद है कि कोई एक्टिविटी दी गई है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद हमारे पास आता है ओशियन सर्कुलेशन, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे भाई।